भक्तगणों, भगवद गीता का 9वें अध्याय का अगला शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। भगवद गीता हिंदी में सुनाऊंगा। आज को ध्यान कर सुनो और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। भगवान ने समस्त जगत का प्रलय स्वयं अपने को बतलाया है और यहाँ सबका प्रकृति में लीन होना कहते हैं। इन दोनों में कौन सी बात ठीक है? दोनों ही ठीक हैं। वस्तुतः दोनों जगह एक ही बात कही गई है। पहले कहा जा चुका है कि प्रकृति भगवान की शक्ति है और शक्ति कभी शक्तिमान से भिन्न नहीं होती। अतएव प्रकृति में लय होना भगवान में ही लीन होना है। इसीलिए यहाँ प्रकृति में लीन होना बतलाया है और प्रकृति भगवान की है तथा वह भगवान में ही स्थिर है। इसलिए भगवान की समस्त जगत के प्रलय स्थान है। इस प्रकार दोनों का अभिप्राय एक ही है। कल्पादि शब्द किस समय का वाचक है और उस समय भगवान का सब भूतों को रचना क्या है? कल्पों का अंत होने के बाद यानी ब्रह्मा के 100 वर्ष के बराबर समय पूरा होने पर जब पुनः जीवों के कर्मों का फल भुगताने के लिए जगत का विस्तार करने की भगवान की इच्छा होती है, उस काल का वाचक कल्पादि शब्द है। इससे महासर्ग का आदि भी कहते हैं। उस समय जो भगवान का सब भूतों की उत्पत्ति के लिए अपने संकल्प के द्वारा हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को उनके लोक सहित उत्पन्न कर देता है, यही उनका सब भूतों को रचना है। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। स्वाम विशेषण के सहित प्रकृति पद किसका वाचक है और भगवान का उसको अंगीकार करना क्या है? पिछले श्लोक में जिस मूल प्रकृति में जब भूतों का लय होना बतलाया है, उसी का वाचक यहाँ स्वाम विशेषण के सहित प्रकृति पद है तथा सृष्टि रचनादि कार्य के लिए भगवान को जो सत्य रूप से अपने अंदर स्थित प्रकृति को स्मरण करता है, वही उससे स्वीकार करना है। एवं और कृत इष्णम विशेषणों के सहित भूत ग्राम पद किसका वाचक है और उसका स्वभाव के बल से परतंत्र होना क्या है? पहले सर्वभूतानि के नाम से जिनका वर्णन हो चुका है, उन समस्त चराचर भूतों के समुदाय का वाचक एवं और कित सनम विशेषण के सहित भूत ग्राम पद है। उन भिन्न भिन्न प्राणियों का जो अपने अपने गुण और कर्मों के अनुसार बना हुआ स्वभाव है, वही उनकी प्रकृति है। भगवान की प्रकृति समशिष्ट प्रकृति है और जीवों की प्रकृति उसी की एक अंशभूता व्यशिष्ट प्रकृति है। उस व्यशिष्ट प्रकृति के बंधन में पड़े रहना ही उसके बल से परतंत्र होना है। जो मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करके उस प्रकृति के बंधन को काट डालता है, वे उसके बस में नहीं रहते। वे प्रकृति के पार भगवान के पास पहुंचकर भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पुनः पद के 2 बार प्रयोग करने का और विसर्जामी पद का क्या अभिप्राय है? पुनः पद का 2 बार प्रयोग करके तथा विसर्जामी पद से भगवान ने यह बात दिखलाई है कि जब तक जीव अपनी उस प्रकृति के बस में रहते हैं, तब तक मैं उनको बार बार इसी प्रकार प्रत्येक कल्प के आदि में उनके भिन्न भिन्न गुण कर्म के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न
करता रहता हूँ। इस प्रकार जगत रचनादि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान उन कर्मों के बंधन में क्यों नहीं पड़ते? अब यही तत्व समझाने के लिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बाधते। उन कर्मों से कौन से कर्मों का लक्ष्य है तथा उनमें भगवान का आसक्ति रहित और उदासीन सदृश स्थित रहना क्या है? संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और सहार आदि के निमित्त भगवान के द्वारा जितनी भी चेष्टाएं होती हैं, जिनका पुरुष लोक में संक्षेप में वर्णन हो चुका है, उन कर्मों से यहाँ उन्हीं सब चेष्टाओं का लक्ष्य है। भगवान का उन कर्मों में या उनके फल में किसी प्रकार भी आसक्त न होना, आसक्त रहित रहना है और केवल अध्यक्षता मात्र से प्रकृति द्वारा प्राणियों के गुण कर्मानुसार उनकी उत्पत्ति आदि के लिए की जाने वाली चेष्टा में कर्तव्याभिमान से तथा पक्षपात से रहित होकर निर्लिप्त रहना, उन कर्मों में उदासीन के सदृश स्थित रहना है। भगवान ने जो अपने को आसक्त रहित और उदासीन के सदृश स्थित बतलाया है और यह कहा है कि वे कर्म मुझे नहीं बांधते, इसका क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि कर्म और उनके फल में आसक्त न होने एवं उनमें कर्तव्याभिमान और पक्षपात से रहित रहने के कारण ही वे कर्म मुझे बांधने वाले नहीं होते। अन्य लोगों के लिए भी जन्म मरण, हर्ष शोक और सुख दुख आदि कर्म फल रूप बंधनों से छूटने का यही सरल उपाय है। जो मनुष्य इस तत्व को समझकर इस प्रकार कर्तव्याभिमान से और फलासक्ति से रहित होकर कर्म करता है, वह अनायास कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। उदासीन वदासीनम, इस पद से भगवान में जो कर्तापन का अभाव दिखला गया है, अब उसी को सर्वस्व करने के लिए कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अधिष्ठाता की सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत की रचती है और इस हेतु से ही यह संसार घूम रहा है। माया पद के साथ अध्यक्षणम विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जगत रचनादि कार्यों के करने में मैं केवल अपनी प्रकृति को सदा स्फूर्ति देने वाला अधिष्ठाता के रूप में स्थित रहता हूँ और मुझ अधिष्ठाता से सदा स्फूर्ति पाकर मेरी प्रकृति ही जगत रचनादि समस्त क्रियाएं करती है। भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति सचराचर जगत को किस प्रकार उत्पन्न करती है? जिस प्रकार किसान अपनी अध्यक्षता में पृथ्वी के साथ स्वयं बीज का संबंध कर देता है, फिर पृथ्वी उन बीजों के अनुसार भिन्न भिन्न पौधों को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार भगवान अपनी अध्यक्षता में चेतन समरूप बीज का प्रकृति रूपी भूमि के साथ संबंध कर देते हैं। जिस प्रकार जड़ चेतन का सहयोग कर दिए जाने पर यह प्रकृति समस्त चराचर जगत को कर्मानुसार भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न कर देता है। यह दृष्टांत केवल समझाने के लिए ही दिया गया है। वस्तु भगवान के साथ ठीक नहीं घटता, क्योंकि किसान अल्पज्ञ, अल्प शक्ति और एक देशी है तथा वह अपनी शक्ति देकर जमीन से कुछ करवा भी नहीं सकता,
परंतु भगवान तो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी हैं तथा उन्हीं की शक्ति तथा सदा स्फूर्ति पाकर प्रकृति संपूर्ण जगत को उत्पन्न करती है। इस हेतु से यह संसार चक्र घूम रहा है। इसका क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि मुझ भगवान की अध्यक्षता और प्रकृति का कर्तृत्व इन्हीं दोनों के द्वारा चराचर सहित समस्त जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार आदि समस्त क्रियाएं हो रही हैं। चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में और इस अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने यह कहा है कि मैं उन भूतों को भिन्न भिन्न स्वरूपों में रचता हूँ। और इस श्लोक में यह कहते हैं कि चराचर प्राणी के सहित समस्त जगत को प्रकृति रचती है। इन दोनों वर्णों का क्या अभिप्राय है? यहाँ भगवान ने अपने को जगत का रचयिता बतलाया है। यहाँ यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि वस्तुतः भगवान स्वयं कुछ नहीं करते। वे अपनी शक्ति प्रकृति को स्वीकार करके उसी के द्वारा जगत की रचना करते हैं। और जहाँ प्रकृति को सृष्टि रचनादि कार्य करने वाली कहा गया है, वहाँ उसी के साथ यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि भगवान की अध्यक्षता में उनसे सदा स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति सब कुछ करती है। जब तक उसे भगवान का सहारा नहीं मिलता तब तक वह जड़ प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। इसीलिए 8वें श्लोक में यह कहा है कि मैं अपनी प्रकृति को स्वीकार करके जगत की रचना करता हूँ। और इस श्लोक में यह कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति जगत की रचना करती है। वस्तुतः दो तरह की युक्तियों से एक ही तत्व समझा गया है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार विज्ञान से ज्ञान का वर्णन करते हुए भगवान ने 4 से 6 श्लोक तक प्रभाव से सगुण निराकार स्वरूप का तत्व समझाया। फिर 7वें से 10वें श्लोक तक सृष्टि रचनादि समस्त कर्मों में अपने असंगता और निर्विकारता दिखलाकर उन कर्मों की दिव्यता का तत्व बतलाया। अब अपने सगुण साकार रूप का महत्व, उसकी भक्ति का प्रकार और उसके गुण और प्रभाव का तत्व समझाने के लिए पहले 2 श्लोक में उसके प्रभाव को न जानने वाले अशुभ प्रकृति की मनुष्य की निंदा करते हैं। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। आधार अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। परम विशेषण के सहित भावम पद किसका वाचक है और उसको न जानना क्या है? 4 से 6 श्लोक तक भगवान के जिस सर्वव्यापक कल्प आदि प्रभाव का वर्णन किया गया है, जिसको ऐश्वर्य योग कहा है, तथा 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में जिस परम भाव को न जानने की बात कही है, भगवान के उन सर्वोत्तम प्रभाव का ही वाचक यहाँ परम विशेषण के सहित भावम पद है। सर्वधारा, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सबकी हर्ता करता परमेश्वर ही सब जीवों पर अनुग्रह करके सबको अपनी शरण प्रदान करने और धर्म स्थापन, भक्त उद्धार आदि अनेकों लीला कार्य करने के लिए अपने योग माया से मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं। इस रहस्य को न समझना और इस पर विश्वास न करना ही उस परम भाव को न जानना है। मूढ़ापद की श्रेणी के मनुष्य को लक्ष्य करके कहा गया है और उनके द्वारा मनुष्य शरीरधारी
भूत महेश्वर भगवान की आज्ञा करना क्या है। अगले श्लोक में जिनको राक्षसों और असुरों की प्रकृति का आश्रय लेने वाले कहा है। 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में जिनका वर्णन हुआ है और 16वें अध्याय के 4 तथा 7वें से 20वें श्लोक तक जिनके विविध लक्षण बतलाए गए हैं। ऐसे ही असुरी संपदा वाले मनुष्य के लिए मूढ़ा पर का प्रयोग हुआ है। भगवान के उपयुक्त प्रभाव को न जानने के कारण ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यटन समस्त प्राणियों के महान ईश्वर भगवान को अपने जैसा ही एक साधारण मनुष्य मानना एवं इसी कारण उनकी आज्ञा आदि का पालन न करना तथा उन पर अनगल दोषारोपण करना, यही उनकी अवज्ञा करना है। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।